संतन की। संतन की महिमा कवन वखानो, अगाध बोध किछ मित नहीं जानो। संतन की महिमा कवन वखानो, अगाध बोध किछ मित नहीं जानो। संतन की महिमा कवन वखानो, अगाध बोध किछ मित नहीं जानो। संतन की महिमा कवन वखानो, अगाध बोध किछ मित नहीं जानो। पार ब्रह्म कृपा कीजे, दूर संतन की नानक दीजे। पार
धन गुरु नानक, धन बाबा नंद सिंह जी। आज जिनका आगमन पूर्व है बाबा नंद सिंह जी। जन्म मरण दोहूं में नाहि, जन पर उपकारी आए। जी दान दे भगति लायन, हर्षो लैन मिलाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन्म मरण दोहूं में नाहि, ना वो जन्म में आते हैं ना मरण में आते हैं। कौन? जन पर उपकारी आए, बाबा नंद सिंह जी जैसे। प्यार से बोलिए धन बाबा नंद सिंह जी। वो तो आते भी उसके हुक्म से हैं, जाते भी उसके हुक्म से। कोई सजा भुगतने नहीं आते हमारे जैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जेल में जेलर भी आता है, कैदी भी होते हैं। हम कैदी हैं, वो जेलर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे चाहे छोड़ दे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आजाद कर दे। बाबा नंद सिंह जी का ये जो शब्द श्रवण कर रहे हैं ना, एक एक पंक्ति बाबा नंद सिंह जी के जीवन पर ढुकती है, पूरी फिट बैठती है। संतों की बात की गई है, अरदास की गई है कि तरस कर हे पार ब्रह्म मेरे पे कृपा कर। क्या कृपा कर? कि पूरे महापुरुषों संतों की धूड़ मेरे मुख को लग जाए। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। चरण धूड़ मिल जाए उनकी, पूरे महापुरुषों की। ये मांगा है, पार ब्रह्म से अरदास की है परमात्मा से कि मुझे तेरे संत मिला दे, तेरे बख्शे हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर बाबा नंद सिंह जी का जीवन देखेंगे, अभी मैं एक दिन में क्या क्या बताऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पता नहीं कितने सालों से चल रहा है, कितनी बार बाबा नंद सिंह जी के कई वचन, कई जीवन के पहलू, पर आज उनका दिन है तो आज केवल उनकी बातें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अनोखा जीवन, अनोखा। ऐसे नहीं कहा बाबा नंद सिंह जी कोई सानी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे वर्गा ब्रह्म ज्ञानी नहीं। बहुत हुए हैं संत, होंगे भी। बाबा नंद सिंह जी आपके जैसा कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप सोचो ना साथ संगत जी, आज के ज़माने में मैं किसी का नाम नहीं लेता, किसी को कुछ नहीं कहता, सब अच्छे हैं, सब मुबारक, सब अपनी जगह सही हैं। एक संत दिखा दो जिसका बैंक अकाउंट ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके नाम पर कोई ज़मीन ना हो। बाबा नंद सिंह जी के तो कुर्ते में जेब तक नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे संत वो जिसकी नज़र तुम्हारी जेब पर नहीं, तुम्हारे जीवन पर हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहाँ से लाए ऐसे संत आज? पहले ही निशाना होता है कि पैसे कितने देगा ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो आदमी नहीं, नोट चलता हुआ दिखाई देता है, आ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे ऐसे नहीं, प्रेमानंद जी जैसे भी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जब तक संत ना हो। बाबा नंद सिंह जी कहते थे जिस दिन संत खत्म हो गए ना दुनिया से, उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूर्ण होते हैं पर कोई गिनती उंगलियों में गिन लो बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पंक्तियां श्रवण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बाबा नंद सिंह जी के जीवन को, छोटे छोटे पहलू, फिर कुछ घटनाएं कि बाबा नंद सिंह जी क्या थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रैन दिनस रह एक रंगा, प्रभु को जाने सधी संगा। दिन रात उसके ध्यान में जुड़े रहती है सुरत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके रंग में रंगे रहते हैं। प्रभु को जाने सधी संगा, अपने साथ समझते हैं प्रभु को, क्योंकि होते हैं साथ में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रैन दिनस, रात दिन उसके रंग में रंगे रहते हैं। पिता की नींद खुली, देखा बालक बिस्तर पे नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 5 साल का बालक बिस्तर पर नहीं, देखा कहाँ चला गया। पुराना जमाना है, कच्चे घर होते हैं, बाहर खटिया में सो रहे होते हैं सब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बालक बिस्तर पे नहीं है, देखा 5 साल का बालक कहाँ बैठा है। कुआं है ना, कुएं की मुंडेर पर बैठा है समाधि लगा के।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कौन है वो? बाबा नंद सिंह जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। रात के 1 या 2 बजे हैं, बाबा नंद सिंह जी समाधि लगा के कुएं की मुंडेर पर बैठे हैं। गहरा कुआं है, कुएं की बन्नी कहते हैं जिसे, दीवार ऊपर चढ़ के बैठे हैं। पिता डर गए कि अगर गिर गया बीच में तो मर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। देख के घबरा गए, पास में जाके हाथ से पकड़ के खींचा, कहने की क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठा है? अगर नींद आ जाती तो बीच में गिर के मर जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 5 साल के आयु में बाबा नंद सिंह जी ने क्या वचन किया है कि यह समा गुरु नानक को याद करने का है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये समा गुरु नानक को मिलने का है, और इस वक्त अगर नींद आ जाए तो इससे तो अच्छा कुएं में गिरकर मर जाऊं। प्यार से कैसा जीवन। 5 साल का बालक ये कह रहा है कि ये समय सोने का नहीं है, नींद का नहीं है। हमें तो नींद आए, चलो सो जाते 2 घंटे, आज का दिन क्या फर्क पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो बालक कह रहे हैं 5 साल का कि अगर गुरु नानक को याद करने के समय में नींद आ जाए, इससे अच्छा तो मौत आ जाए। विचार देखो 5 साल के बालक के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पिछले कई जन्मों की कृपा होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ बातें तो साथ संगत जी ऐसी है मैं बताता नहीं, क्योंकि हजम नहीं होती ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। हमारा हाजमा नहीं है, मैं नहीं बता पाता, क्योंकि किंतु परंतु शुरू हो जाता है। कई लोग समझ ही नहीं पाएंगे जो मैं पॉइंट्स बोलूँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं उतना ही बताता हूँ जितना हजम हो जाए, नहीं तो ऐसी ऐसी बातें हैं कि सर के ऊपर से निकल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि बाबा नंद सिंह जी कौन थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे ऐसे महापुरुषों की धूड़ मांगी। गुरु अर्जन देव जी कह रहे कि मुझे ऐसे संतों की धूड़ दे दी। गुरु नानक पातशाह से किसी ने सवाल किया था, दास बीच में छोटा सा पॉइंट ले रहा है। गुरु नानक पातशाह से किसी ने सवाल किया था, कुछ लोग आके बैठे थे, गुरु नानक पातशाह संतों की महिमा बता रहे थे। किसी ने सवाल किया, अच्छा संतों की कितनी महिमा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे गुरु नानक पातशाह के बच्चे लिखे हुए जन्म साखी में, मैं पूरी तो नहीं बता सकता, महिमा बता ही नहीं सकती, कोई भी नहीं बता सकता। साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता वख्याने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि वेद भी नहीं जान सकते, क्योंकि वेदों को लिखा ही साधुओं ने है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो जिनको लिखा साधुओं ने, वो उनका भेद कैसे जानेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वेदों की रचना महापुरुषों ने, ब्रह्म ज्ञानियों ने की है ना, तो उनका भेद वेद कैसे जान लेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कहते हैं, मैं थोड़े में बता देता हूँ। थोड़ा बताया उन्होंने, थोड़े में क्या बताया कि एक डेरा है संतों का, वहाँ पे एक संत आते जाते रहते, संतों का आश्रम होता है। हर रोज़ कोई ना कोई संत आए रहते हैं। कच्ची मिट्टी है, बाहर उड़ती रहती है। सामने दुकान है सेठ की, वो चिड़ा रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सेठ की दुकान है आश्रम के सामने। ये गुरु नानक पाशा ये घटना सुना रहे। वो रोज कहते कि क्या है, रोज रोज आती है, इतनी सारी टोली आती रहती, मिट्टी उड़ती रहती है, दुकान में आती रहती है, दुकान की सफाई करनी पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। क्योंकि सैकड़ों की तादाद में आते थे लोग उस आश्रम में। कोई साधक आ रहे हैं, कोई संत आ रहा है, कोई साधु आ रहा है। ये रोज का सिलसिला था। समय आया, सेठ की मृत्यु हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो सेठ हमेशा आश्रम की निंदा करता रहा, संतों की निंदा करता रहा कि क्या रोज रोज की ये झंझट है। कभी ज्ञान है, कभी संगत नहीं गई संगत की, संतों की कभी नहीं, सिर्फ अपना पैसे कमाने में लगा रहा। पर जब मृत्यु हुई, उसे लेकर घसीट के पीट के लेके जा रहे हैं जमदूत, तो धर्मराज कहता है इसका लेखा भी क्या देखना है, इसने सारा जीवन कुछ नहीं किया सिवाय पैसा कमाने के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संतों की निंदा करने के सिवाय इसने कुछ नहीं किया, इसे डाल दो नरकों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर कहते हैं जैसे उसे नरकों में डाला, नरक शांत हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये घटना मैं रिपीट कर दूं, गुरु नानक पातशाह सुना रहे हैं कि संतों की महिमा क्या है। वो भी कह रहे हैं मैं थोड़ी सी महिमा बता रहा हूँ। नरक शांत हो गए एक पापी को नरकों में डालने के से। तो धर्मराज सब दौड़ दौड़िए, ये कैसे हो गया, ये तो पापी है, महापापी है, इसको इसके डालने से नरक कैसे शांत हो गया। इसे बाहर निकाला गया। फिर से नरक पे जो थे वो चिल्लाने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो कहने लगे इसका बही खाता लाओ, देखें कोई कैसे गलती लगी हमसे। इसका बही खाता फुरोला गया, फुरोला सारे पाप ही पाप, पाप ही पाप, पाप ही पाप। एक पॉइंट मिला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि नरक शांत क्यों हो गए।
कि जिस आश्रम के सामने इसकी दुकान थी वहाँ से रोज संत मंडलियाँ जाती थी। एक दिन कोई पूरन संत आ गया, हर जो बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो भी आश्रम में जा रहे हैं। इतने संतों में एक पूरन संत, एक। उसकी चरण धूड़ जब मिट्टी पाँव उसकी मिट्टी को लगी, वो मिट्टी उड़ के इसकी दुकान पे गई, इसके माथे पे लग गई। हर जो बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो चिढ़ता है मिट्टी से कि मिट्टी उड़ती मेरी दुकान पे आती, वो माटी इसके माथे पे लगी और नरक शांत हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आप सोचो फिर, एक संत के चरण धूड़ में अगर इतनी ताकत है तो संत क्या है? संत राम में भेद किछ नाही बाणी कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसे महापुरुषों की धूड़ मांगी है, अब हम भी मांग लें। धूर संतन की, 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 धूर संतन की। नानक दीजै धूर संतन की, नानक दीजै धूर संतन की। नानक दीजै धूर संतन की। नानक दीजै धूर संतन की। पार ब्रह्म मोह कृपा कीजै, पार ब्रह्म मोह कृपा कीजै। पार ब्रह्म मोह कृपा कीजै, पार ब्रह्म मोह कृपा कीजै। पार ब्रह्म मोह कृपा कीजै, पार ब्रह्म मोह कृपा कीजै। संतन की, धूर संतन की, दूर संतन की, दूर संतन की, धूर संतन की, धूर संतन की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर संग राते मन तन हरे, गुरुपुरे की सरनी परे। चरण कमल आत्म आधार, एक निहारै आज्ञाकार। एक को बनज एक को व्यवहार, अवर न जाने बिन निरंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बिना निरंकार के सुरती कहीं और टिकती ही नहीं। एक ही व्यवहार है, एक ही बनज है, नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संतों का काम क्या है? एक ही काम है। कबीर सेवा को दो भले, दो ही लोग सेवा के लिए जायज है। कबीर जी कह रहे हैं दो की सेवा कर, बाकी सब निष्फल है। ये दो की सेवा कभी निष्फल नहीं जाएगी। कबीर सेवा को दो भले, केवल दो लोग भले। कौन? एक संत और एक राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? राम जो दाता मुक्त को मुक्ति देगा, राम का नाम, प्रभु का नाम, चाहे वाहिगुरु हो चाहे कोई हो। और वो जपाएगा कौन पर? संत जपावे नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिना संतों की संगत के नाम जपा ही नहीं जा सकता, ये इम्पॉसिबल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये उसकी रचना का एक कानून है कि जपा हुआ ही जपाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस पर वो मेहर करे। साजन संत करो ये काम, आन त्याग जपो हर नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संतों का ये काम है, सब छोड़ के नाम जपते। बाबा नंद सिंह जी जीवन की घटना इन्हीं पंक्तियों पर आधारित। जब 14 साल के हुए तो भाई अपने साथ काम पर ले गए। काम क्या था? तरखान का, कारपेंटर्स का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी तरखान हुए, कारपेंटर का काम करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि भाइयों का यही काम था, खेती बाड़ी भी करनी, कारपेंटरी भी करनी, घर चलाना। तो जब पहली बार ले गए काम पे, तो जब काम शुरू होने लगा तो बाबा नंद सिंह जी ने सेठ से कहा, सेठ जी मेरी एक शर्त है काम करने की। कहने के बताओ। मैं 1 रुपए के बदले 12 आने लूँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
16 आने नहीं लूँगा, 1 रुपये में 16 आने होते हैं उस ज़माने में, दिहाड़ी 1 रुपया थी दिन की। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे मैं 16 आने नहीं, मैं 12 आने लूँगा। फिर कहते पहली बार ऐसा कोई देखा है जो कहने लगा कम लूँगा। कहने की अच्छी बात है, मेरे लिए तो फ़ायदा है। कहने के पर एक शर्त है मेरी कि मुझे जब मैं आऊँ मुझे पूरा काम समझा दो और बीच में मुझे बुलाना नहीं है पूरा दिन, शाम को मुझे मजदूरी दे दो। मैं समय से पहले आऊँगा, समय से बाद जाऊँगा और दिहाड़ी भी कम लूँगा। शर्त एक ही है कि मुझे दिन में आते ही सारा काम समझा दो, मुझे पूरा दिन कोई बुलाएगा नहीं। वजह है क्या? शब्द सुर से जोड़नी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथ पाँव कर काम सब चीत, कोई बुलाए नहीं, बस अपना काम करूँ मैं। ये बाबा नंद सिंह जी की अवस्था 14 साल की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिया गया काम, बहुत बड़ा घर बन रहा था, वहाँ पर शतीर बनाने थे। शतीर कहते हैं चौगाट को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मोटी मोटी लकड़ियों के चौगाट बनते हैं जिसके ऊपर ईंटें रुकती हैं, दरवाजे, आपको पता है उस ज़माने में और भारी भारी होते थे। बाबा नंद सिंह जी कई दिनों तक काम करते रहे। सुरत कहाँ जोड़ी है? निरंकार से। वाहिगुरु वाहिगुरु करते हर श्वास काम कर रहे हैं। समय आया जब शतीर बन गए और जब भाइयों ने शतीर लगाने लगे दीवार पे, वो छोटे पड़ गए। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। साइज छोटा बन गया, जो बनाना था। घबरा गए। सेठ को पता चल गया। सेठ कहने लगा भाई 100 रुपये का नुकसान हो जाएगा मेरा, उस ज़माने में 100 रुपये का आप लोगों को भरने पड़ेंगे। मुझे तो शतीर पूरे माप के चाहिए जितना कहे थे मैंने। हर जी बोलिए धन गुरु नानक कि सब आप रखो, मुझे 100 रुपया दो। भाई बाबा नंद सिंह जी पे नाराज हो गए। हर जी बोलिए धन गुरु नानक कि तेरा ध्यान कहाँ रहता है? शतीर छोटे बना दिए। तो बाबा नंद सिंह जी ने पूछा क्या वचन किया कि मेरा ध्यान पूरे में रहता है, पूरे में। पूरा परा बराध्या पूरा जाका नानक, पूरा पाया पूरे पूरे के गुण का। मेरा ध्यान पूरे में रहता है। आप कहते हो शतीर छोटे हो गए हैं, पूरे में ध्यान रहा मेरा काम करते वक्त। शतीर का माप भी वो पूरा कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब अगले दिन सुबह आके वो शतीर रखे गए माप निकालने के लिए, क्या बड़े बनाने हैं, वो पूरे बने हुए थे जितना माप था। जो छोटा था माप पूरा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे हो गया? इससे क्या ज्ञान मिलता है? जब भी हमें ये समझाया जाता है कि अपने काम में पूरा ध्यान दो, अच्छी बात है, पर वाणी तो कुछ और ही कहती है कि हाथ पांव से काम कर, ध्यान निरंकार से जोड़। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। है ना? वाणी कहती है कि तू हाथ से काम कर, ध्यान वहाँ जोड़। अब एक पॉइंट 100% श्योर है, अगर ध्यान वहाँ जुड़कर काम करेंगे कोई भी, उस काम में कभी नुकसान हो नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु नानक पातशाह के जीवन में से भी घटनाएं मिलती है ना। खेत खा गए बैल, इकट्ठे हो गए, पैसे निकाल के दो, देखा तो खेत पूरे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज़्यादा तोल के दे रहे हैं, हिसाब करो तो फिर मुनाफा है। क्यों? गुरु नानक पातशाह ने वहाँ वचन किए कि बांटने से, खिलाने से कभी कम नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो लंगर क्यों करते हैं लोग? क्यों? लंगर जब कहो ना लंगर की सेवा है, सब लोग सेवा करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान है, देने से कम नहीं बढ़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अद्दी अम्मा तो कहा करते थे, संत बाबा थार सिंह जी के बाद जिन्होंने गद्दी संभाली, अद्दी अम्मा राधाबाई कहा करते थे, अमीर होना है, सब कहते थे हाँ, कहते थे फिर लंगर करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब सुरत नाम में जुड़ी होगी, बाबा नंद सिंह जी के हर जीवन के हर घटना के पहलू से शिक्षा मिलती है। सुरत नाम से जुड़ गई, कोई भी काम करो, कोई भी काम, नुकसान नहीं हो सकता, लाभ ही होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर काम कैसा? बाबा नंद सिंह जी जैसा, ईमानदारी, समय से पहले आना, समय से बाद जाना, जितनी वो दे रहा है उससे कम लेना, ताकि बोझ ना चढ़े मन पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी। इसे कहा है सच्ची सुच्ची कीर्त, दसा नौह की मेहनत। इसे कहा है जब दसा नौह की मेहनत करके कोई दसवंत निकालता है, उसके लिए कहा है पावनी भगत पाए कौड़ी अगर भाग रखे। या अमीर के लिए नहीं कहा, वो करोड़ों रख सकता है। एक अब गरीब आदमी की कौड़ी ही होती है पूरे दिन की, अगर वो रख दे, उसने तो अपना सब कुछ रख दिया। यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उसकी भावना पे गुरु इतना प्रसन्न हो जाता है, उसका थोड़ा दिया हो, अभी एक करोड़पति करोड़ रुपया दे दे दान में, गरीब आदमी 10 रुपया दे दे, वो करोड़ से ऊपर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी मेहनत की,
उसके हाथों की मजदूरी की पसीने की कमाई है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ऐसे संतों की धूल मांगी है जिनके सूत्र नाम से जुड़ी रही। बाबा नंद सिंह जी का श्वास 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 वाणी से घिस के आता था साथ संगत जी, श्वास श्वास। एक बार संगत गई सुबह प्रकाश करने, शायद संत सुजान सिंह जी के भाई संता सिंह रागी ने वचन लिखे हुए हैं। प्रकाश करने गए गुरु ग्रंथ साहिब जी के, तो देखा अंग गीले हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। घबरा गए, वेद भी हो गए हमसे, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग गीले पानी से भिगे हुए। घबरा गए, बहुत आंखों में आंसू आए कि हमसे भूल होगी, बाबा नंद सिंह जी बहुत डांटेंगे, और इतनी बड़ी वेद भी हो गई हमसे। तो जब बाबा नंद सिंह जी के पास गए तो बाबा नंद सिंह जी की आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने के नहीं, तुम्हारी गलती नहीं, घबराओ नहीं, मेरी गलती है, मुझसे भूल हो गई। कहने के क्या भूल हो गई आपसे? बाबा नंद सिंह जी कहने लगे हम सुरती से रोज गुरु नानक को स्नान कराते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। रोज गुरु नानक को सुरती से स्नान कराते। आज गुरु नानक को स्नान कराते कराते सुरती में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आ गए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो जल गुरु ग्रंथ साहिब जी पर गिर गया। अब सोचो जरा, विचार करके अब ये देखो बाबा नंद सिंह जी की सुरती कितनी ताकत, कितना इकमिकता वाणी से, कि अगर सुरती में एक सेकंड के लिए गुरु ग्रंथ साहिब जी आगे थोड़ा पानी गुरु ग्रंथ साहिब जी पे गिर गया तो बाकी सारा पानी रोज गुरु नानक पर नहीं गिरता होगा। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। इकमिकता बाबा नंद सिंह जी की। अचानक बैठे हैं अपने कमरे में, उठ के आए, कहने लगे पंखा। तो सबने कहा क्या हुआ? कहने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पंखा बंद हो गया है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। बैठे अपने कमरे में हैं, गर्मी लगने लगी, कहने कि पंखा बंद हो गया है। वहां जाके देखो तो सच में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पंखा बंद था। पंखा चलवाया, नया लगवाया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। एक मिकता श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, ऐसा सत्कार सिखाया साथ संगत जी। एक बार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आ रहे हैं, हमारे लिए भी आते हैं ना गुरु ग्रंथ साहिब जी, हम क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं। जहाँ से तो कोई गाड़ी में जा रहा हो तो माथा टेक देगा या उतर के माथा टेक देगा। बाबा नंद सिंह जी ने देखा दूर से गांव में गुरु साहिब जी कोई लेके आ रहे हैं, 4-5 लोग। बाबा नंद सिंह जी गाड़ी से उतरे, जोड़े उतारे, अपनी पगड़ी उतारी। 2 पगड़ी पहनी होती, एक छोटी एक बड़ी। बड़ी वाली पूरी बिछा दी कि मेरे गुरुजी इसके ऊपर चल के आए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन बाबा नंद सिंह जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। सत्कार सिखाया हमें कि कैसे करते हैं गुरु का। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए तो कहा है बाबा नंद सिंह जी कोई सानी नहीं। और बाबा नंद सिंह जी का जीवन, मुख से एक बार जो वचन निकल गए साथ संगत जी, चाहे सहज सुभाए निकले, चाहे जानबूझ कर निकाले, पूरे होते ही होते थे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। मुख से वचन, सेवादार की कोशिश होती थी किसी तरह से मुख से वचन कर दे बस। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सहज सुभाई कर दे, काम बन जाते थे। बिगड़े हुए काम ऐसे जो नामुमकिन है हो जाते थे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों ना हो, वाणी कहती है, श्रवण कीजिए वाणी क्या कहती है। निस्बासुर नक्षत्र विनाश, रव ससियर बेनाधा, गिर बसुदा जल पवन जाएगो, एक साध बचन अटलाधा, एक साध बचन अटलाधा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। रात दिन तारे सूरज चंद्रमा ये सब खत्म हो जाएंगे, खत्म हो सकते हैं। हो सकता है सूरज अपने गर्मी छोड़ दे, चांद अपनी ठंडक छोड़ दे, इम्पॉसिबल है, पर अगर हो सकता है हो जाए। पर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई पूर्ण संत वचन करे वो पूरा ना हो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी है ये कि एक संत मुख से वचन कर दे पूरा ना हो, ये इम्पॉसिबल है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हो नहीं सकता। गिर वसुदा जल पवन जाएगो, एक साध वचन अटलादा। पहाड़ खत्म हो जाएंगे, हवा अपनी रास्ता बदल लेगी, समुद्र सूख जाएंगे, पर साधु का वचन खाली नहीं जा सकता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसे मेरे बाबा नंद सिंह जी, उनकी चरण धूड़ मांगी है। चरण धूड़ भी 2 प्रकार की होती है साथ संगत जी। एक होती है जो बाहर मिट्टी लगी चरणों में, मुबारक, उसकी घटना आपने सुनी, उसकी ताकत। एक होती है अभी आज बाबा नंद सिंह जी नहीं है शरीर करके, हमें उनके चरण धूड़ चाहिए, कैसे मिले? तो महापुरुष समझाते थे, बाबा नंद सिंह जी खुद समझाते थे।
कि असली चरण धूड़ है गुरु के वचन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर महापुरुषों के जो वचन है, गुरु नानक पाशा के चरण धूड़ चाहिए, हाथ खड़े करो, गुरु नानक पाशा के चरण धूड़ चाहिए तो किसको किसको चाहिए? जकारा बुलाओ। कर ले करो, चरण धूड़ नहीं चाहिए? धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चरण धूड़ी क्या है? गुरु के वचन, संतों के वचन। गुरु नानक पाशा का एक ही वचन है, तू अमृत वेला संभाल ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं तुझे संभाल लूंगा। 1430 अंग है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी के, सब कुछ दिया है, दिया है, दिया। एक चीज मांगी है, अमृत वेला सचनाओ बढ़िया आई। अमृत वेला उठ के तू जुड़ जा। यहाँ तक बाबा नंद सिंह जी के वचन लिखे हुए हैं, अगर दिन के समय राजा बन के जीना चाहते हो, भिखारियों की तरह नहीं, राजाओं की तरह जीना चाहते हो, तो अमृत वेले गुरु नानक के आगे भिखारी बन जा। बोलिए धन गुरु नानक। ये वचन जिसने मान लिया, उसने गुरु नानक के चरण धूड़ उसके माथे पर लग गई, जमदूत हाथ नहीं लगा सकते, जिसने अमृत वेला के वचन मान लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तोर संतन की, 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 तोर संतन की। नानक दे जय तोर संतन की, नानक दी जय तोर संतन की। नानक दे जय तोर संतन की। नानक दी जय तोर संतन की। पार ब्रह्म मोह कृपा कीजय, पार ब्रह्म मोह कृपा कीजय। पार ब्रह्म मोह कृपा कीजय, पार ब्रह्म मोह कृपा कीजय। पार ब्रह्म मोह कृपा कीजय, पार ब्रह्म मोह कृपा कीजय। दूर संतन की, 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 दूर संतन की। प्यार से बोलिए धन बाबा नंद सिंह जी। एक समय की घटना, एक पाखर सिंह नाम का सेवक बाबा नंद सिंह जी की सेवा करता है। उसकी ज़मीनें हैं बहुत सारी, धनवान है। सेवा क्या करता है? रोज एक समय का भोग का प्रसाद है वो अपने घर से बना के लाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी सेवा कई महीनों से जारी है, सेवा करता है। जमीनें बहुत हैं, तो क्या होता है आपको पता है? वाणी कहती है, पूमिया पूम ऊपर नित लुझे, छोड़ चला तृष्णा नहीं बुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। जिनके पास जायदाद ज़्यादा होती है ना, ज़मीनें ज़्यादा होती है, उनका हर रोज़ झगड़े में बीतता है। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। इसने कब्जा कर लिया, वो हो गया, तोड़ने आ गए, बनाने आ गए, ये हो गया। कोर्ट के केसेस में ये वाणी कहती है, पूमिया पूम ऊपर नित लुझे, रोज़ झगड़े करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? ज़मीन को बचाना है। चाहिए कितनी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक मुसलमान भी हो, अगर उसे दफनाना हो तो कितनी चाहिए? हमने तो जाना भी मटकी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। धन गुरु नानक। धन गुरु। अब जमींदार है, सेवा करता है, उसके बेटे से झगड़ा हो गया, कुछ लोगों का ज़मीन पर कब्जा कर लिया। बेटे से झगड़ा हो गया, बेटे ने कुल्हाड़ी चला दी, सामने वाला मर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेटे का नाम आया लाल सिंह, उसे कत्ल हो गया। कत्ल हो गया तो पुलिस पकड़ कर ले गई, जेल में डाल दिया गया। अब ये जिसका नाम आया पाखर सिंह, ये बाबा नंद सिंह जी के पास पहुंचा।
प्रसादा लेके आंखों में आंसू है। बाबा नंद सिंह जी ने कहा आज के बाद तेरी सेवा बंद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम खूनी के हाथ के घर के प्रसादा नहीं खाएंगे, तुमने एक घर उजाड़ दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुम्हारे बेटे ने कत्ल करके किसी का पूरा घर उजाड़ दिया, छोटा सा झगड़ा था, कुल्हाड़ी चलाने की क्या जरूरत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दे देते जमीन, साथ में लेके आए थे, कोई ले जाता, कितने ले जाता, तो भगवान ने तुम्हें कितने दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह ने इतनी ताड़ना कि उसे भगा दिया वहां से कि तेरी सेवा भी बंद, आज के बाद आना मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये होते हैं सच्चे संत। अब खुद अंदाजा लगा लो, धनवान है, कह सकते थे इतने लाख की सेवा कर दे तेरा काम हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं, भगा दिया भाई, खूनी के घर का भोजन नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने बड़े बड़े सेठ बाबा नंद सिंह जी के आगे पीछे घूमते तो उस जमाने के बिरला सेठ, उस जमाने में सबसे अमीर, जैसे आज अंबानी है वैसे बिरला सेठ थे। और उस समय जब एक आना शेर आटा होता था, 80 लाख रुपए दसवंध लेके पीछे घूमता था, मेरा 80 लाख का दसवंध है। बाबा नंद सिंह जी कहते थे गरीबों का खून है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहीं और जा, तुझे बहुत संत मिल जाएंगे जो बोलेंगे बहुत सारी सेवाएं चालू है, दे जाओ धन, वहां चला जा, हमारे पास तो केवल नाम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम तुल कछ अवर न होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत बड़ी घटना है, आगे कभी दास लेगा कि कैसे उसका पार उतारा किया। पाकर सिंह के बेटे से कत्ल हो गया, बाबा नंद सिंह जी ने पाकर सिंह की सेवा बंद कर दी, पर ये रोज 4 महीने तक बाबा नंद सिंह ने इसकी सेवा बंद रखी, पर ये रोज प्रसादा लेके आके बाहर बैठा रहता है, इसने अपनी सेवा नहीं छोड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिदक जानता था बाबा नंद सिंह जी जो चाहे कर सकते हैं, अदालत वकीलों के चक्कर सब कुछ किया जो होता है, पर रोज सेवा नहीं छोड़ी। अपना प्रसादा बनाता है, बाहर बैठा रहता है, वापस ले जाता है, बाहर बैठा रहता है, सेवादार अंदर जाके कहता है पाकर सिंह बाहर बैठा है, कहने के बैठने दे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सीधा का देखो इसका 4 महीने तक रोज आता रहा, ये बड़ी बात थी। महापुरुष हैं, कोमल हृदय होता है, चाहे हमसे बड़ी से बड़ी गलती हो, इसलिए तो कहते हैं ना, जेता समुद्र सागर नीर पर आते ते अगण दया करो किछ मेरे पर। अगर उनको दया आ गई तो डूब दे पत्थर तार देता है फिर वो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। 4 महीने हो गए, बाबा नंद सिंह जी बाहर आ गए, कहने लगे तुझे कहा है तेरे घर का खून, जितने खून किया हो, खूनी लोगों के घर का खाना नहीं चाहिए हमें, दूसरों का खून बहाया हो जिन्होंने, चरणों में गिर पड़ा, बख्श दो, माफ कर दो, मेरे बेटे को बचा लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के मुख से वचन निकल गए। क्या वचन निकल गए? रोज तो खुद लेके आ जाता है, जिसने खून किया वो क्यों नहीं लेके आता? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसको बोल वो लेके आए, वो चुप हैरानी से खड़े, वो तो जेल में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कुछ बोलने लगा, सेवादार ने इशारा किया, सेवादार रोज साथ में रहते हैं, उनको ज्ञान होता है, इशारा किया चुप, वो चुप कर गया। बाबा नंद सिंह चले गए, कहने के तेरा काम तो हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने के कैसे काम हो गया, कुछ बताया नहीं, कोई के पाठ करो ऐसे करो, कहने लगे उन्होंने कहा कि जिसने कत्ल किया है वो क्यों नहीं लेके आता खाना? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब वो खाना तो तब लाएगा ना, छूटेगा, अब तू निश्चिंत हो जा, मुझे पता है वो छूट जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समय आया, कोर्ट में केस चला, कोर्ट में केस चला, सारे सबूत इसके खिलाफ है, पर एक बाबा नंद सिंह जी को जो वचन थे वो काम करने थे कि एक बार सूरज अपनी तपस छोड़ सकता है पर साधु का वचन खाली नहीं जा सकता, वाणी कहती है। यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या हुआ फिर? जज ने देखा भाई जब झगड़ा हुआ तो इसकी जमीन पे आके दूसरों ने झगड़ा किया है। यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये नहीं गया झगड़ा करने, कत्ल इससे हुआ है, पर झगड़ा करने वो लोग आए थे, ये नहीं गया। यार से बोलिए धन गुरु नानक। जमीन इसके नाम की है, कब्जा उन्होंने किया था, ऐसे ऐसे सबूत बन गए, जो इम्पॉसिबल था केस वो बरी हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बरी हो गया तो पिता इतना खुश, भोजन लेके इसे भेजा। जब ये भोजन लेके गया तो इतिहास में लिखा है बाबा नंद सिंह जी ने बहुत ताड़ना की, बहुत ताड़ना, आधा घंटे तक उसे ताड़ना करते रहे कि तेरी वजह से एक घर रुल गया, तेरी वजह से, तेरे पिता के सिदक, तेरे पिता की सेवा के सदके तुझे छुड़ाना पड़ा है हमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वरना हम कभी तेरा साथ न देते, हम खूनी का साथ नहीं देते, पर अब उससे बहुत सारी वचन किए, कैसे दूसरों जिसका घर का कत्ल हुआ उसे संभालना है, क्या क्या करना है, बहुत उसका नित्यनेम बढ़ाया, बहुत कुछ कहा बाबा नंद सिंह जी ने, पर बचा तो लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वचन मुख से निकला था, वचन। जे को वचन कमावे संतन का, कोई वचन एक बार मान ले, भरोसा कर ले गुरु के वचनों पे, बात बन जाती। यहाँ वचन पे एक बात याद आ गई,
तो बाकी पॉइंट रह जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन ऐसे बाबा नंद सिंह जी की धूड़ मांगो कि पाछा ऐसे पूर्ण संतों महापुरुषों के चरण धूड़ दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तोर संतन की, तोर संतन की, संतन की नानक दीजे दूर संतन की, नानक दीजे दूर संतन की, नानक दीजे दूर संतन की, नानक दीजे दूर संतन की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी। जगह का नाम है चूनिया, इलाके का नाम है चूनिया। बाबा नंद सिंह जी वहाँ विराजमान है। सुबह सुबह अमृत वेले जब नित्यनेम पूरा होता है, कीर्तन की भोग पड़ती है, तो बाबा नंद सिंह जी वॉक पे जाया करते थे, कई किलोमीटर सैर पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खेतों में सैर करने जा रहे हैं, जब वापस आ रहे हैं तो रास्ते में दो लोग खड़े हैं, एक संगी है, एक संगी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका नाम है धारा सिंह, 4 भाई हैं ये, पर सबसे छोटा भाई जो सुलक्षण सिंह है वो एक गुंडा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस समय गांव में कैसे गुंडे होते थे, लठैत, बड़ी सी लठ पहन के रखनी, तुरले वाली पगली बांधनी, जो गुंडों का माहौल होता है, और शराब पीने, जुआ खेलना और मार पिटाई करते रहना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। को शरीर करके ताकतवर बहुत था, इतिहास में लिखा 6.5 पौने 7 फीट इसकी हाइट थी, लंबा चौड़ा शरीर। नाम है सुलक्षण सिंह। धारा सिंह इसका बड़ा भाई अपने सबसे छोटे भाई को लेकर खड़ा रास्ते में, और बाबा नंद सिंह जी के आए तो धारा सिंह ने माथा टेका, सुलक्षण सिंह ने नहीं टेका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक। जो गुंडा था उसने नहीं टेका। बाबा नंद सिंह जी से देख रहे हैं, कहते क्यों आए हो धारा सिंह, क्या बात है? क्योंकि धारा सिंह संगी था। कहने का पाछा ये मेरा चौथा भाई है, छोटा भाई, बहुत बिगड़ा हुआ है पाछा, आप ही कुछ कर सकते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने हमने क्या यहाँ पे स्कूल खोल कर रखा है, बच्चों को ठीक करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम क्या कर सकते हैं? बाबा नंद सिंह जी पहले ना ताड़ना कर दिया करते थे, कोई भी कुछ आता था ना बहुत सुना दिया करते थे। अगर तो कोई डर के भाग गया तो अच्छी बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई विरला था जो उनकी ताड़ना सह के रुक जाता था, सर झुका के। बहुत ज़्यादा ताड़ना करते थे, बहुत ज़्यादा अपना ऐसा बाबा नंद सिंह जी का कहते थे, ऐसा औरा था कोई आंख में आंख मिला के नहीं देख सकता था। बाबा नंद सिंह जी शेर आंखें थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाई भी ऐसे महापुरुषों की। तो उसने हाथ जोड़ दिए, चुप करके सर झुका दिया, कुछ नहीं कहा। बाबा नंद सिंह जी कहने की चल बता क्या बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन कहने के पाछा ये जुआ खेलता है, मारा मारी करता है, लठ लेके घूमता है। लठ दिखाई अपने से भी बड़ी और मोटी लठ, इतनी मोटी लठ हाथ में पकड़ के खड़ा है वो। ऊपर से तीखा करके चांदी का कुछ बना के लगाया हुआ है, नीचे पीतल लगाया हुआ है मोटा मोटा, ताकि मार कुटाई हो तो इसको हथियार बना के चलाया जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे अच्छा ये गुंडागर्दी करता है? कहने लगा हाँ। कहते यहाँ कैसे आ गया? कहने लगा बड़ी मुश्किल से लेके आया कि एक बार चल, देखो ना कैसे अहंकार से खड़े, आपको नमस्कार भी नहीं किया इसने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते इसमें क्या, अभी उसको ठीक कर देते हैं, इसकी लठ लेके छीन के फेंक दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी लठ छीन कर फेंक दे। धारा सिंह ने वचन माना, जैसे ही आगे बढ़ा लठ लेने के लिए तो सुलक्षण सिंह बोला धारा सिंह दूर हो जा, टांगे तोड़ दूंगा तेरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मैं लठ को हाथ लगाया तेरी टांगे तोड़ दूंगा। बाबा नंद सिंह जी के सामने कह रहा है। यहाँ पर मेरे बाबा नंद सिंह जी आगे बढ़े, उसके हाथ से लठ ली। अब सोचो एक पहलवान आदमी, उसके हाथ से बाबा नंद सिंह ने ऐसे लठ ले ली जैसे कि कुछ है ही नहीं, और लेकर धरती पर गिरा दी। उसे क्रोध बहुत आया, कहने लगे क्रोध आया, लठ से मारेगा मुझे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा हाँ मारूंगा। कहने लगे फिर लठ उठा के दिखा दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो साथ संगत जी ये सुलक्षण सिंह नास्तिक, शराबी, कबाबी, गुंडा, लठ जो रोज लेकर घूमता है,
उठाने लगा, थक गया, लठ उठी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लठ उठाने की पूरी ताकत लगा दी इसने, लठ नहीं उठा सका। तो ज्ञान हुआ, कपाट खुले कि कौन है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं अपने ही लकड़े नहीं उठा पा रहा हूँ, क्या कौन सी शख्सियत है जी। ज्ञान हो गया, उसी वक्त चरणों में गिर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी देखिए कितनी कमाई बाबा नंद सिंह जी की। अगर किसी को बदलना चाहे 1 मिनट में बदल दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उठाया, उसे खुद उठाया, कहने लगे आज के बाद शराब बंद। कहता बंद, मार पिटाई बंद, बंद, ये कपड़े जो तूने पहन के रखे गुंडे वाले ये बंद, यहीं पे रुक। सेवादार को भेजा, इसके लिए चोला मंगाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो खुद पहनते थे वो चोला इसे पहनवाया, यहीं पे कपड़े उतरवा के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये लठ फिर से पकड़ा दी, कहते पकड़ ले, आज के बाद तेरी सेवा है, हमारे कमरे के बाहर खड़े रहना, पहरेदारी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देखो एक चोर शराबी को एक सेवा दे दी, वो भी अपने पहरेदारी की। इतिहास में लिखा है बाबा नंद सिंह जी जब भी इसे देखते थे ना, कई बार मुस्कुरा देते थे और संगत से कहते थे ये हमने बंदर काबू में किया हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस बंदर को काबू में रखा हुआ है। तो ये भी मुस्कुरा देता था, जानता था बाबा नंद सिंह जी कौन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। फिर इतिहास में लिखा है कुछ सालों बाद बाबा नंद सिंह कहने लगे हमने भूत काबू में किया हुआ है, इसे भूत कहने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कुछ समय के बाद कहने लगे हमने जिन काबू में किया हुआ है, इसे जिन कहने लगे। फिर एक दिन आया, इसकी अवस्था क्या बना दी, कहने लगे हमने शहीद सिंह पहरे पे रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बंदर से शहीद सिंह की अवस्था कि आज ये वो नहीं रहा जो था, आज ये शहीद सिंह का दर्जा पा चुका है, ऐसी इसकी कमाई हो चुकी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शहीद सिंह वो होते हैं जो जहाँ चाहे जब चाहे किसी की रक्षा कर लें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। कौन कर सकता है मेरे बाबा नंद सिंह जी। प्यार से बोलिए धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी। दूर संतन की, 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 नानक दीजे दूर संतन की, नानक दीजे दूर संतन की, नानक दीजे दूर संतन की। नानक दीजे दूर संतन की। पार ब्रह्म मोह कृपा कीजे, 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 पार ब्रह्म मोह कृपा कीजे। दूर संतन की, दूर संतन की, दूर संतन के, दूर संतन के, दूर संतन की, दूर संतन की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी इतनी बारीकी से हर चीज़ को परखते थे ना, विचार रखते थे ना कि कोई दूर दूर तक कोई सोच नहीं सकता जिस तरह से वो सोचते थे। कमाल ही है साथ संगत, कमाल। आप अगर बाबा नंद सिंह जी का जीवन पढ़ लो ना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपका जीवन पलटी ना खा जाए। एक बार अगर पढ़ना शुरू करोगे तो ऐसा हो नहीं सकेगा कि बिना पढ़े आप सो जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और आपका नित्यनेम अपने आप बढ़ने लग जाएगा, प्रेम पैदा हो जाएगा गुरु नानक से, श्रद्धा बढ़ जाएगी, भरोसा बढ़ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसा जीवन एक एक पहलू। एक ऑफिसर आ गया, बहुत बड़ा ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर, बड़ा ओहदा होगा कोई उसका। वो बाबा नंद सिंह जी के पास आया। मैं रोशनी डाल रहा हूँ कि बाबा नंद सिंह जी कितनी बारीक बुद्धि रखते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। होता ही है ना, ये होना ही है। वचन लिखे हुए हैं कि 100 चोरों का दिमाग हो,
100 चोरों का जितना दिमाग होता है, ये आम आदमी का जितना दिमाग होता है ना, 100 आम आदमी का एक चोर का दिमाग होता है। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। चोर का दिमाग बहुत तेज होता है, नहीं तो चोरी कर नहीं सकता वो। आपकी जेब में से पैसे निकल जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 100 चोरों का जितना दिमाग हो, 100 चोरों का, कहते थे उतना एक वजीर का होता है। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। जो राजा के वजीर होते हैं, 100 वजीरों का दिमाग हो, एक राजा का दिमाग होता है। राजा ऐसे नहीं बन जाते। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। बहुत तेज सोच, दूर की सोच रखते हैं वो। हमें लगता होगा इसे कुछ पता नहीं, सब कुछ पता होता है। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। और महापुरुषों के वचन लिखे हुए हैं। 100 राजाओं का दिमाग हो, एक संत का दिमाग होता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तभी तो इतनी बारीक सोच। बहुत बड़ा ऑफिसर आ गया, सेवादार लेके आया, और रास्ते में पहचान वाला था, संगी था, तो उसका मित्र था वो ऑफिसर। कहने का बाबा नानक सिंह जी के दर्शन करा दो, उनकी वडियाई के, बाबा नानक सिंह जी ऐसे, बाबा नानक सिंह जी वैसे। जब ऑफिसर आया तो बाबा नानक सिंह जी को बताया कि ये ऑफिसर हैं, इस रैंक पे हैं, इतना बड़ा स्टाफ है, इतने लोग हैं। बाबा नानक सिंह जी कहने लगे, ऑफिस में जाते हो? कहने का हाँ जी जाता हूँ। कुर्सी पे कैसे बैठते हो? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वो हैरान हो गया, ये कैसा सवाल है? आदमी कुर्सी खींचता है और बैठ जाता है। मतलब ये तो कह रहा था बाबा नानक सिंह जी ऐसे वैसे है, तो इतना कॉमन सवाल पूछ रहे, कुर्सी पे बैठते कैसे हो? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कुर्सी खींची, बैठे, बैठ गए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। चुप कर गया, बोला नहीं। पर ये नहीं कहा कि कुर्सी खींची और बैठ गए, मन में सोच रहा है, बोल नहीं रहा, चुप रहा। बाबा नानक सिंह कहले, बताओ अफसर साहब, कुर्सी पे कैसे बैठते हो? कहेंगे महापुरुषों आप ही बता दो कैसे बैठते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ऑफिसर था, थोड़ा समझ तो रखता था कि महापुरुषों के आगे ज़्यादा नहीं बोलते। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बहुत प्यारी शिक्षा है, जितना कम बोलो महापुरुषों के आगे उतना अच्छा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी कहने लगे, बताना कैसे बैठते? कहते पाचा मैं जाता हूँ, ऑफिस में कुर्सी खाली होती है, मैं बैठ जाता हूँ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने कि फिर तो तेरे कर्म बरतेंगे। कहने का समझा नहीं। कि तू गया कुर्सी पे बैठा अपनी और काम करना शुरू कर दिया, जो तेरे कर्म होंगे तुझे उनका लिखा देना पड़ेगा, जो तू करेगा। तो कह लेगा मैं समझा नहीं, लेखे से कैसे छोड़ सकता हूँ? कहते छूट सकता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी बारीक सोचिए, हम सबके काम की बात है साथ संगत जी। चाहे दुकान की कुर्सी हो, चाहे किसी ओहदे की कुर्सी हो, बाबा नानक सिंह जी ने ज्ञान दिया बड़ा कीमती। कहने लगे जब ऑफिस पहुंचता है सबसे पहले शुक्राना कर, पाछा ये ओहदा तूने दिया है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। 5 बार मूल मंत्र कर ले, एक बार श्री जपजी सब जगह कर लेने, तो कम से कम 5 बार मूल मंत्र करके सूक्ष्म अरदास कर कुर्सी पे बैठने से पहले कि पातशाह है गुरु नानक, ये कुर्सी तेरी दी हुई है, ये ओहदा तेरा दिया हुआ है, मैं भी तेरा हूँ, ये स्टाफ तेरा दिया हुआ है, एक एक चीज़ तेरी दी हुई है, मैं तेरा बिठाया इस पे बैठने जा रहा हूँ, तेरा बिठाया। जिसका काम मुझसे कराना हो करा लेना, जिसका नहीं कराना हो नहीं कराना, मुझे लेखे से बचा ले। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। अगर तू इस प्रकार से बैठेगा अपनी कुर्सी पर, तो तुझसे कुछ गलत फैसले भी अगर हो गए तो तुझे उसका हिसाब नहीं मांगा जाएगा तुझसे। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि कुर्सी तेरी है नहीं, तूने गुरु नानक की कर दी, फैसला भी तेरा नहीं है, गुरु नानक का है। फिर यार जी बोलिए धन गुरु नानक। अब कई जज हैं, अभी उनके सामने जो सबूत आते हैं उनको उस हिसाब से फैसला करना पड़ता है, चाहे ईमानदार जज हो। कई बार गलत फैसले हो जाते हैं। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। अंतर्यामी तो नहीं है, पर अगर ये कुर्सी गुरु नानक की बनाकर वो बैठे तो बताओ उसके हिसाब मांगा जाएगा। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। वो तो छूट गया। बाबा अनंत सिंह जी ने लेखे से छूटने की तरकीब बता दी कि अपनी कुर्सी पे बैठने से पहले मूल मंत्र पढ़ के 5 बार अरदास करके गुरु को देकर कुर्सी फिर बैठो, गुलाम बन के बैठो, मालिक बनकर नहीं। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। अगर केस होगा तो मालिक पे होगा, गुलाम छूट गया, वो तो काम कर रहा था। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे बाबा अनंत सिंह जी, कितने पहलू हैं, कितने पहलू। संत सुजान सिंह जी अपनी उनकी कैसेटें है ना, रिकॉर्डिंग से संत सुजान सिंह जी की, उसमें वो बता रहे थे एक बार कि बाबा अनंत सिंह जी मुझसे पूछने लगे, तुझे बहुत जगह पे जाता होगा कीर्तन करने, कहने का पासा जहाँ बुलाते जाता हूँ, तो क्या करता है वहाँ जाके? कहते हैं अरदास करनी पड़ती है बरकत हो।
जब कीर्तन हो गया तो जिन्होंने बुलाया इनके घर में बरकत हो, अगर दुकान पे बुलाया तो दुकान में बरकत हो। तो बाबा नानक सिंह कहने लगे कभी तुझे कोई अस्पताल में बुलाए तो फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो क्या करेगा, बरकत हो, बहुत सारे मरीज आए, लोग बीमार पड़े, फिर से बोलिए धन गुरु नानक। चुप करके संत सुजान सिंह जी कहने लगे मेरी दिमाग काम नहीं किया, बात तो सही है, हॉस्पिटल में जाके मैं कहूँगा कि बहुत बरकत हो मतलब मरीज आए, फिर से बोलिए धन गुरु नानक, लोग बीमार पड़े, तू भला सोच रहा है कि बुरा सोच रहा है। संत सुजान सिंह जी कहने मैंने हाथ जोड़ दिया, पाचा दिमाग काम नहीं कर रहा। हाँ अस्पताल में जाऊँगा, कीर्तन करने के बाद क्या अरदास करूँ? कहने लगे ये अरदास करना, जो जी आए सो राजी जाए, कि इस अस्पताल में जो भी आए ठीक होके जाए, जब ठीक होके जाएगा बाहर जाके 10 को बताएगा, अपने आप बरकत होगी। फिर जो बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये नहीं कहना कि इधर बरकत पड़े, कहे जो जी आए सो राजी जाए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी बारीक सोचो, हम सोच भी सकते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अक्सर आप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ देखेंगे ना, पाठ कर रहे कोई पाठी, पंखा रखा है पीछे से, हवा उसको लग रही है और फिर आगे पार हो रही है। हर जगह पे ऐसे होता है। बाबा आनंद सिंह जी नहीं करने देते थे, पंखा आगे रखो, गुरु के अंगों को हवा लग के हमें आए। यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी झूठी आवाज़ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंगों को नहीं लगनी चाहिए, गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंगों को लग के हवा पाठी को लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी बारीकी से कौन सोच सकता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिर्फ मेरे बाबा आनंद सिंह जी। प्यार से बोलिए धन बाबा आनंद सिंह जी, धन बाबा आनंद सिंह जी। ना जाने कितने प्रचारक, कितने रागी, कितने बना दिए दुनिया को उतारने के लिए, नाम गिनते की लिस्ट कम पड़ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज जितने भी कीर्तनीय जो संगत को जोड़ रहे हैं नाम से, बाबा आनंद सिंह जी के घर से हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कीर्तन बहुत लोग करते हैं साथ से, जोड़ने वाली बात अलग होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे बाबा आनंद सिंह जी के घर की शिक्षा प्राप्त है वो जोड़ने वाला बन जाता है। कीर्तन वही होता है, पर क्योंकि बाबा आनंद सिंह जी का पीछे सर पे हाथ होता है, उनकी बताई हुई शिक्षाएं होती हैं, उनकी शक्ति से संगत जुड़ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वर्तते वो खुद हैं, खड़े हैं ना बाबा आनंद सिंह जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये रोज खड़े होते हैं। आज मैंने खड़े वाली पोज लगवाई बाबा आनंद सिंह जी की। मैं बोला ये वाली फोटो बनवाना, मैंने एडिटर को रात को भेजी कि आज ये वाली लगाना, क्योंकि बाबा आनंद सिंह जी ने सारा जीवन गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में बिताया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा, बस दूसरा कोई काम नहीं। नाम जपना, नाम जपाना, कोई दूसरी बात ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुई के नोक जितनी जमीन भी बाबा आनंद सिंह जी के नाम पे नहीं है। सुई के नोक जितनी जमीन, सुई के नोक जितनी भी, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई चीज उनके नाम पे नहीं है। नानक सर की जो भी धरती है ना, सारी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के नाम पे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और आपको जान के खुशी होगी, गुरु नानक की मेहर से अमृतला ट्रस्ट का जो कुछ भी है सब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के नाम पे है। कोई मेरे जाने के बाद ये नहीं कह सकता कि ये मेरा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के नाम मतलब ना कोई बेच सकता है ना कोई खरीद सकता, केवल नाम जपने के लिए इस्तेमाल होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सब कुछ क्योंकि बाबा आनंद सिंह जी का है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन बाबा आनंद सिंह जी। पूरा जीवन अकेली स्त्री से कभी बात नहीं की, जब तक उसका भाई, उसका पति, उसका बेटा साथ में ना हो, स्त्री से बात ही नहीं की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये ऐसे ऐसे कठिन फैसले थे उनके, जिनकी वजह से बाबा आनंद सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि बाबा आनंद सिंह जी कोई सानी नहीं तेरे वर्गा। आइए ये कविता भी ले लेते हैं, आज दिन उनका है। बाबा आनंद सिंह जी कोई सानी नहीं। सुर कर लीजिए ना साजों को। आइए जब तक ये सुर करते हैं हम दो पंक्तियाँ ऐसे ही गा लेते हैं, आप लोग आप बिना किसी चीज़ के। तूर संतन की, तूर संतन की, दूर संतन की, दूर संतन की, तूर संतन की, सूर संतन की, दूर संतन की, दूर